नमस्कार, मैं हूं अखिलेश राय और आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं डॉक्टर की बात। डॉक्टर की बात में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर मयंक तिवारी। डॉक्टर मयंक तिवारी, आपका स्वागत है। अखिलेश जी नमस्कार। डॉक्टर मयंक तिवारी जी एक आयुष चिकित्सा अधिकारी भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर मयंक तिवारी जी से जानना चाहेंगे कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में लोग खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। जी अखिलेश जी, आपने तो प्रश्न बहुत अच्छा किया है कि सुरक्षा की बात की। तो जैसे कहा भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, मतलब हम सावधानी बरत लें कि ताकि हमको क्योर की जरूरत ना पड़े। जी, तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि वर्तमान में कोरोना काल है और कैसे हम प्रिवेंशन करें। जी, तो प्रिवेंशन की बात में सबसे पहले आती स्वच्छता। जी, तो सबसे पहले स्वच्छता हमको बरतना पड़ेगा। स्वच्छता के लिए हम हाथ को हो सके बार बार हमें धोना है। जी, जहां हमें लगता है कि हमारे पास साबुन नहीं मिल पा रही है, पानी नहीं मिल पा रही, तो वहां पे हम अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर हम यूज करेंगे, उससे बार बार हाथ धुलेंगे। दूसरी बात होती मास्क। हाँ, ये तो बहुत जरूरी हो गया। हाँ, जैसे हम कहते थे कि पहले सफर के लिए हेलमेट जरूरी था, हाँ, बाइक चलाने के लिए। अब ये समझ लो हम बहुत बड़ा हेलमेट है हम लोगों के लिए मास्क, क्योंकि यही है जो लंग्स में जाने से वायरस को रोकता है। तीसरी बात होती है सोशल डिस्टेंसिंग। जी, सोशल डिस्टेंस के लिए हम दूरी बना के रखें। कम से कम 2 मीटर की दूरी हमें बना के रखना है, ताकि वायरस यदि कोई छींकता खांसता है उससे वायरस आ जाते हैं। तो उस ड्रॉपलेट में वायरस ना आए तो हम थोड़ी दूरी बना के रखें। और यदि ऐसा हो रहा है कि हम दूरी नहीं बना सकते हैं तो मास्क तो बिल्कुल यूज करना ही करना है। और यदि कोई लक्षण मिलते हैं तो उसके लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र में जाना है। जी, और उसके लिए है हम अपनी इम्यूनिटी बूस्टर, हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करें जी, कि ताकि हम बीमारी से लड़ सकें। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपने इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात की। जी जी बिल्कुल। तो आप लोगों से कैसे बताएंगे कि क्या कहना चाहेंगे कि इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें। इम्यूनिटी बूस्ट के लिए हम अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता, मतलब इम्यूनिटी, हमारे शरीर की क्षमता जिससे हम रोग से लड़ते हैं या रोग को हमारे शरीर में आने नहीं देते, वो हमारी है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के लिए हमें कसरत करना, एक्सरसाइज करना है, खाने में ध्यान देना है। खाने में जैसे आजकल जंक फूड चल रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं खाना है। लाइक पिज्जा बर्गर बिल्कुल आजकल तो ये चलन में बहुत आया है, तो हमें इनको अवॉइड करना है। ज्यादा से ज्यादा सात्विक भोजन बोलते हैं जैसा हम, वो लेना है। भोजन में हमें प्याज है, लहसुन है, अदरक है, तुलसी, ये चीजें ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। और व्यायाम करते रहे, एक्सरसाइज, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी बॉडी की। ठीक, मैं आपसे तीसरा सवाल ये पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि सर्दी खांसी जुकाम इन दिनों चल रहा है, साथ ही साथ कोरोना वायरस भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग दोनों के लक्षण एक जैसे हैं, लोग इनमें अपने बीच में एक डिफरेंस कैसे पता कर पाएंगे। देखिए अखिलेश जी, जो क्वेश्चन आपने किया है ये आजकल सबके दिमाग में ये है, आम जनता ये प्रश्न उनके दिमाग में बना हुआ है। तो देखा जाए, आपने से कहा वायरल इन्फेक्शन, तो कोरोना भी एक वायरस है, कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस, तो ये भी एक वायरस है। उसके और इनके लक्षण लगभग सामान्य है, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि कोरोना ही है ये अदर वायरस इन्फेक्शन है, इसके लिए हम जांच करते हैं, सैंपलिंग होती है, उसमें होता है। लेकिन इसमें एक चीज हम ध्यान देंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये अफेक्ट करता है ना, मतलब हमारी जो श्वसन तंत्र है उसमें अफेक्ट करेगा। तो सर्दी जुकाम खांसी बुखार मिलेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो एक हम जांच करते हैं, इसमें SpO2 लेवल होता है, हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा, तो वो कम हो जाती है इसमें। ज्यादातर केसों में कम हो जाती है, वो कम नहीं होना चाहिए। यदि हमको लगता है वो, तो हम जनरली बहुत इजी चेक हो जाता है। तो यदि हमको लगता है कि 95 से नीचे जा रहा है तो संभावना है कि हमें जांच करवाना चाहिए। ठीक, हम संदिग्ध की श्रेणी में आ जाते हैं। आपने जांच की बात कही, तो आप एक आयुष चिकित्सा अधिकारी भी हैं। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक चिकित्सा अधिकारी होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकार इन दिनों आम लोगों के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। देखा जाए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिला प्रशासन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो आज दूसरे देश की तुलना में हमारे यहाँ हम काफी उसको कंट्रोल किए हुए हैं। संख्या जरूर बढ़ रही है लेकिन मृत्यु दर कम है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम कोरोना ज्यादा अफेक्ट हमें नहीं कर पा रहा, लेकिन हम इसको
फिर भी ये ना सोचें कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। हमें जो सावधानियां बरत रहे हैं उनको बरतते रहें। अब बात करें तो जिला प्रशासन की, जिला प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें यदि कोई बाहर से आए हुए व्यक्ति हो, चाहे वो अदर कंट्री से आया हो, अदर स्टेट से आया, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आया है, तो उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। यदि लगता है एक भी लक्षण मिलते हैं या संदिग्ध की श्रेणी में आते हैं, तो उनकी तुरंत सैंपलिंग भी की जा रही है। आजकल तो फीवर क्लिनिक चल रहे हैं। जो सर्दी जुकाम बुखार वाले जो मरीज हैं, उनको बाकी मरीजों से भिन्न रखकर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिनका फीवर क्लिनिक चल रहा है, और उनकी सैंपलिंग की जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग हो रही है ताकि वो बीमारी पकड़ा जाए। क्या जिला प्रशासन ने कोई कोविड केयर सेंटर भी बना रखा है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिला स्तर में कोविड केयर सेंटर है, और अब तो तहसील स्तर में भी ये बन चुके हैं। तो वहां पे मरीजों की देखभाल की जा रही है। ज्यादा यदि लगता है कि SpO2 लेवल गिर रहा है या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आ रहा है, तो वहां पे जिला स्तर में भेजा जा रहा है। जिला स्तर में कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो उन्हें जो नजदीकी मेडिकल कॉलेज है हमारे यहाँ, वहां भेजा जाता है। तो जिला प्रशासन इसमें अच्छा कार्य कर रहा है। यदि कोई पॉजिटिव मिल रहा है, उसकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री ली जाती है कि वो किन किन व्यक्तियों के संपर्क में आया, जिनके संपर्क में आया उनकी सबकी सैंपलिंग की जाती है। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ सामान्य दवाइयों के बारे में बताएं जिससे कोरोना से बचा जा सके। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये आपने अच्छा प्रश्न किया है। आयुष मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें। आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद में एक त्रिकटु चूर्ण आता है, जिसे गवर्नमेंट निःशुल्क आम जनता के लिए दे रही है। तो वो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है जो, या आयुष क्लिनिक है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। होम्योपैथी में बात करें, आर्सेनिक एल्बम 30 मेडिसिन है जो प्रिवेंशन के रूप में दी जा रही। हम कोरोना ठीक करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन के लिए, ताकि हमारी इम्यूनिटी बुस्ट हो जाए, तो हम कोरोना से बच सकें। ये बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट इसमें। ठीक, तो अभी तक तो हमने बात की कोरोना के बारे में, और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियां भी दी। अब मैं उनसे जानूंगा कि वो उनके क्लिनिक में किस किस प्रकार के पेशेंट्स को देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि आप अपनी क्लिनिक पर किस किस प्रकार के पेशेंट्स को देखते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जी अखिलेश जी, मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, और होम्योपैथिक फिजिशियन होने के नाते मैं ऐसे सभी केस देखता हूँ जो एक्यूट भी हैं और क्रोनिक भी हैं। हाँ, यदि आवश्यकता है कि इमरजेंसी है, तो उन्हें हम आगे एडवाइस करते हैं विशेषज्ञ से दिखाने के लिए। लेकिन कुछ एक्यूट केसेस हैं, जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार हाथ पैर में दर्द, ये जनरल हम देखते हैं। और क्रोनिक केसेस की बात करें तो जिनमें होम्योपैथी का विशेष रोल होता है, जैसे हम बात करें कि साइकेट्रिक पेशेंट हैं, उन्हें भी हम मेडिसिन देते हैं। या कुछ ऐसे छोटे ट्यूमर्स हैं, वार्ड्स हैं, इनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। या कुछ ऐसी बीमारी जो सर्जिकल केस हैं, लेकिन जहां तक यदि हम डिले कर सकते हैं सर्जरी के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको होम्योपैथी से ट्रीट करें, और हमें सफलता इसमें मिलती भी है। कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल। और दर्शकों से मैं आपकी तरफ से कोई एक संदेश क्या देना चाहेंगे कि वो अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें और कैसे बीमारियों से दूर रहें? अब संदेश में ये देना चाहूंगा कि हम सुनते आ रहे हैं हमारे बुजुर्गों से कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन दौलत माया, तीजा सुख पतिव्रत नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो पहला ही सुख है कि निरोगी काया। तो काया हम निरोगी रखें, उसके लिए हमें नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करते रहें हल्की, खाने में नियम संयम से रहें, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं आजकल के युवाओं में जो समय रोजमर्रा की जिंदगी है, हाँ, जीवन शैली बहुत परिवर्तन हुआ। वो रात में 2 बजे सोंगे, सुबह 10 बजे उठेंगे, खाना कभी खाएंगे कभी नहीं खाएंगे, कभी बाहर होटल में खा के जाएंगे। हो सके तो खाना घर में ही खाएं और शुद्ध खाना। तो डॉक्टर साहब, आपने सारी जानकारियां हमें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका स्वागत, धन्यवाद। जी जी। तो हमारे साथ थे डॉक्टर मयंक तिवारी जी। अब अगले बार फिर किसी विशेष डॉक्टर के साथ डॉक्टर की बात में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।